गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने पॉलिनॉमियल का लेक्चर 1 देखा है, जिसमें हमने पॉलिनॉमियल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स देखे थे और कंसेप्ट वाइज हम लोगों ने एग्जाम्पल्स किए थे। और आज भी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ आइडेंटिटी देखेंगे जो कि पॉलिनॉमियल्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये आइडेंटिटी। तो पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक और आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। तो ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सेकेंड, एक पॉलिनॉमियल में के लिए एक ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, पहला। और दूसरी आइडेंटिटी ये important। दूसरी तीसरी एक और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कभी कभी ये आइडेंटिटी भी यूज होती है। क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस। ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है। इसको भी आइडेंटिटी 1 की तरह लिख लें तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये तीन आइडेंटिटी जो है यहां पे ये यूज होगी प्रॉब्लम्स में। नोट कर लो इसको। तो पिछले लेक्चर में लास्ट में क्वेश्चन किया था, तो टाइम कम था उसमें, तो उस क्वेश्चन को फिर से एक बार देख लेते हैं। और क्वेश्चन था, इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, such that alpha minus beta is equal to 1. Find the value of k. Find the value of k. तो
सबसे पहला काम वही करेंगे, पी एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -5x+k। वही काम करेंगे, एबीसी लिखेंगे, ए इजकल टू 1, बी इजकल टू -5, सी इजकल टू के। इससे कंपेयर कर लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे -5 है, और सी की जगह पे के। और क्या दिया हुआ है, एल्फा तो उसके बाद दूसरा काम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/1। ये हो जाएगा माइनस -5/1, दैट इज 5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज k/1, दैट इज k। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई के। तो दो तरीका अब यहां से हो सकता है। एक मेथड 1, देखो क्या दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, और अल्फा प्लस बीटा हमें पता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, अल्फा बीटा निकाल सकते हैं। तो अगर अल्फा बीटा क्वेश्चंस में निकालने होते हैं तो ये इक्वेशन बड़ा काम आता है। अल्फा प्लस बीटा हमको हमेशा सम ऑफ जीरो से मिल जाएगा, और अल्फा माइनस बीटा ऑलरेडी इसने दिया हुआ है। तो इससे इक्वेशन बहुत आसान हो जाता है। और अब इससे इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। एक बार सम कर दो तो 2 अल्फा इजकल टू आ जाएगा 6, अल्फा आ जाएगा 3, और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो किसी में, तो ये बीटा इजकल टू हो जाएगा 5 माइनस अल्फा, दैट इज 5 माइनस 3 आ गया 2। तो सम कर दिया, 2 अल्फा इजकल टू 6, अल्फा 3 आ गया, और बीटा आ गया हमारा, इसमें पुट कर दिया तो बीटा की वैल्यू आ गई। अब अल्फा बीटा आ गई, तो के की वैल्यू निकालना है। के किस में आएगा, कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा में आ रहा है के। यहां से के की वैल्यू आ गई, के इजकल टू अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 3 इंटू 2 6। सिंपल सा मेथड है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एबीसी लिख लो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, और फिर आगे जैसा क्वेश्चन है वैसे करते हैं। बहुत सिंपल है। अब इसका एक और मेथड हो सकता है, जो अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ाया, आइडेंटिटी से होगा। तो उसमें जो सेकेंड आइडेंटिटी है, सेकेंड आइडेंटिटी जब भी वो रिलेशन बताती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, और अल्फा प्लस बीटा हमें यहां से है। तो इन दोनों में रिलेशन वाली कोई आइडेंटिटी हमें लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे इसको, सेकेंड वाली आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इजकल टू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फा बीटा की वैल्यू दी हुआ है। तो सारे वैल्यू पुट कर दो, एक इक्वेशन बन जाएगा,
तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 5 स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा 1 स्क्वायर प्लस 4 के। अल्फा बीटा की वैल्यू है के। इक्वेशन बन गया। तो ये आ गया 4 के इज इक्वल टू 24। के की वैल्यू आ गई 6। इस तरह से भी आइडेंटिटी का यूज करके, ये आइडेंटिटी बहुत यूजफुल है। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में रिलेशन बताती है। तो इसको ये दो मेथड से कर सकते हैं आसानी से इस क्वेश्चन को। तो आइडेंटिटी को यूज करते हुए उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो जैसे एक और क्वेश्चन कह रहा है, इफ इफ सम ऑफ स्क्वायर्स, if sum of squares of px is equal to, if sum of squares of zeros of px is equal to x square minus 8x plus k is 40, find k। तो सिंपल सवाल है। कह रहा है कि इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स इज 40, यानी ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके जो जीरोज हैं, जैसे मान लो लेट अगर अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। क्या मतलब हुआ कि सम ऑफ स्क्वायर्स यानी अल्फा स्क्वायर्स, यानी क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये दिया हुआ है कि इसके जो जीरो हैं उनके स्क्वायर्स का सम 40 है, ये दिया हुआ है। और अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, एबीसी नहीं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी अपान ए यानी 8। और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, के। तो आइडेंटिटी वही यूज करेंगे, कौन सी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। पहली वाली सिंपल आइडेंटिटी, या डायरेक्ट यूज कर लो, या ऐसे यूज हो कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 40, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2 के। यहां से क्या आ गया, 2 के इज इक्वल टू 64 माइनस 40। ये हो गया के जो आ गया हमारा 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, इफ अल्फा बीटा आर zeros of px is equal to x square minus 5x plus 4, find value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha beta। वही काम फिर से करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -5, सी की वैल्यू हो गई 4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -5/1, दैट इज 5, और अल्फा बीटा आ गया C/A, दैट इज 4। अब क्या पूछ रहा है? वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको हम लिख सकते हैं, इसका कॉमन एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सारे वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो गया 5/4 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 32/4, दैट इज -27/। नोट कर लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ px 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा। सिंपल है, यहां से px क्या दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है -1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -b/a, दैट इज -5/4, दैट इज 5/4। और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई C/A, दैट इज -1/4। तो
सिंपल हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब इसमें देखो अल्फा बीटा कॉमन है, तो अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, यहां से बच जाएगा अल्फा और सेकेंड टर्म में बच जाएगा बीटा। तो ये आ गया अल्फा बीटा मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा। सेकेंड, अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, कॉमन एलसीएम हो जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम लिख सकते हैं। देखो हमको क्वेश्चन में हमेशा क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा मिलेगा और अल्फा बीटा मिलेगा, ये दो टर्म मिलेंगे। तो ये जो भी दिया रहेगा, यहां पे जो भी कुछ दिया हुआ है उसको हमको ट्राई करना है कि अल्फा प्लस बीटा या और अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाए। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमको वैल्यू नहीं पता है, तो इसको हम आइडेंटिटी यूज करके इसको लिख लेंगे। कैसे लिख सकते हैं इसको, आइडेंटिटी क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपान अल्फा बीटा। अब देखो सब सारे टर्म्स जो वैल्यू हमें पता है उस फॉर्म में आ गए। तो यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें बस इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना होता है। यहां पे हमको चूंकि अल्फा प्लस बीटा पता रहता है, अल्फा बीटा पता रहता है, तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी है इन दो, ये जो दिया हुआ इसी फॉर्म में हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कन्वर्ट हो जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है, इफ 1 0 of px is equal to 4x square minus 8kx minus 9 is negative of the other। के की वैल्यू क्या हो। तो px क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। तो कह रहा है कि इफ 1 0, अगर मान लो एक जीरो अल्फा है तो दूसरा जीरो कह रहा है कि निगेटिव निगेटिव है, तो दूसरा जीरो, एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। 1 0 इज निगेटिव ऑफ अदर, तो एक अगर एक जीरो अल्फा है दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो सम ऑफ जीरोज, अब यहां पे के की वैल्यू निकालना है। के, अब यहां पे इस टर्म में के दिया हुआ है, तो इस टर्म को इक्वेट कर लेंगे कैसे कि सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो यहां पे ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -8k,
और सी की वैल्यू है -9। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -b/a। बी कितना है, माइनस -8k/4। तो क्या आ गया, 2k इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू क्या आ गई, 0। एक और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि इफ 10 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k। इफ 10 ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्टली हमको प्ले करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, पी एक्स इज इक्वल टू के² प्लस 4x² प्लस 13x प्लस 4k। तो ए की वैल्यू हो गई k² प्लस 4, बी की वैल्यू हो गई 13 एंड सी की वैल्यू हो गई 4k। कह रहा है कि 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। तो यहां पे, यहां अगर हम सम ऑफ जीरो को भी कंपेयर करें तो उसमें के आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी करें तो C/A उसमें भी के आएगा। तो अब दोनों में से किसको यूज करना है, तो अगर हम इसमें फंस जाएंगे, सम सम निकालेंगे, जैसे अल्फा प्लस, अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फा। रेसिप्रोकल का ही मतलब होता है कि अगर पहला जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो इस केस में अगर सम से निकालेंगे तो हमारा आंसर भी नहीं आएगा और बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस 1/अल्फा इज इक्वल टू -b/a, तो -13/k² प्लस 4। अब अल्फा भी वेरिएबल है, के भी वेरिएबल है, इक्वेशन तो फिर दो इक्वेशन बनाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। और यहां पे जब भी रेसिप्रोकल आए, तो क्वेश्चन में जब भी रेसिप्रोकल आए तो हम इसको इक्वेट कर देंगे अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा जैसे करेंगे ये कैंसिल होकर 1 बच जाएगा, अल्फा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। सम अगर आए, बोलता है कि सम अगर एक जीरो है दूसरे जीरो का निगेटिव है, तो उस केस में सम को कंपेयर करेंगे, तब हमारा जो है अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट
इसमें से वर्क करना है। तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू 1/अल्फा इज इक्वल टू C/A, दैट इज 4K/K² + 4। तो क्या आ गया, K² प्लस यानी K² + 4 इज इक्वल टू 4K, यानी K² - 4K + 4 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज K - 2 का होल स्क्वायर। क्या आ गया, K इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, सैंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। कल जो हमने एक स्टेटमेंट बताया, तो उससे उस पे कल क्वेश्चन कराया भी था, और आज भी देखो दो क्वेश्चन हैं उस पे। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के -3 इज अ जीरो ऑफ x² प्लस 11x प्लस के ऑफ px इज इक्वल टू। तो कल हमने छोटा स्टेटमेंट बताया था कि अगर कहीं भी दिया हो कि अल्फा इज ए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो अल्फा के उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, ये स्टेटमेंट था। तो यहां भी वैसे ही है। तो यहां पे क्या कर देंगे, -3 कह रहा है कि 0, -3 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या करेगा, -3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, यानी अगर -3x की जगह पे अगर -3 पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी 0, दैट इज -3² प्लस 11 -3 प्लस k इज इक्वल टू 0, एंड दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ k। कह रहा है कि एक और क्वेश्चन देखो, 4x² -6x -m is divisible by x -3, देन m की वैल्यू क्या होगी। तो कल हमने बताया था इस स्टेटमेंट के तीन मीनिंग होते हैं। पहला
कि अगर x इजकल टू एल्फा अगर उसका 0 है तो px इजकल टू 0 होगा। दूसरा बताया था कि अगर एल्फा 0 है तो x माइनस एल्फा क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, और x माइनस एल्फा उस पॉलिनॉमियल को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो वही लास्ट वाला स्टेटमेंट यहां पे दे रहा है कि ये जो पॉलिनॉमियल है 4x², ये जो पॉलिनॉमियल है 4x² माइनस 6x माइनस m, ये क्या है, x माइनस 3 से डिविजिबल है। मीन्स कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। अगर कोई चीज किसी चीज से डिविजिबल हो, डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड होता है, तो वो चीज उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। और x माइनस 3 इसका फैक्टर है, इसका मतलब x इजकल टू 3 इसका क्या है, एक 0 है। तो यहां भी x इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये हो जाएगा 4 3² माइनस 6 इंटू 3 माइनस m इक्वल टू 0। दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ m। एक क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ x² माइनस p x प्लस 1 माइनस c, so that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 1 minus c। सिंपल क्वेश्चन है। इसको, इस ब्रैकेट को खोल देना, अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना, रिलेशन आ जाएगा। इसको एज ए होमवर्क ट्राई करना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का एक पार्ट पूरा हो गया। अब एक पार्ट और आ जाता है, ग्राफ वाला पोर्शन। तो ग्राफ पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ समझने से पहले थोड़ा सा हम फंक्शंस का आइडिया हमको थोड़ा सा होना चाहिए। अ, तो तो अलजेब्रा में दो वेरिएबल हैं। एक वेरिएबल होता है x और दूसरा वेरिएबल होता है y। और y और x के बीच में रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं। y और x में बहुत सारे रिलेशन हो सकते हैं, तो जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं फंक्शन। 11th में जाओगे तो फंक्शन का पूरा एक चैप्टर मिलेगा, फंक्शन क्या होता है। तो इसको कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। जैसे मैं लिख दूं y इज इक्वल टू
1/x। तो ये क्या है, y और x में एक रिलेशन। y क्या है, x के इनवर्सली है या x y के रेसिप्रोकल है। तो फंक्शन में इसको ऐसे दिखा सकते हैं। फंक्शन को एक ये फंक्शन के रूप में या ऑपरेटर के रूप में, या अगर कोई कंप्यूटेशनल डिवाइड के रूप में इसको हम समझ सकते हैं। इसका काम क्या है, x जो है, x को बोलते हैं इनपुट। x इज कॉल्ड इनपुट, या इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y को बोलते हैं आउटपुट, या इसको बोलते हैं डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये है ऑपरेटर। क्या मतलब है कि जो भी इनपुट इधर से जाएगा, जो भी इनपुट इधर से डालेंगे, ये जो ऑपरेटर है वो अपना काम करेगा और आउटपुट दे देगा। अब x कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y क्या है, y x पे डिपेंडेंट है। x जो वैल्यू देगा वही y उसको, ये ऑपरेटर उस वैल्यू को ऑपरेट करेगा और वो वैल्यू दे देगा। इसलिए y क्या है, y को बोलते हैं डिपेंडेंट, क्योंकि y की जो वैल्यू आएगी वो x पे डिपेंडेंट होगी। जैसे मान लो जैसे सपोज करो x की वैल्यू हमने दी 1, तो y क्या दे देगा, fx क्या है, 1/x है। तो y, ये ऑपरेटर क्या करेगा, इसको 1/x करेगा। इस ऑपरेटर का काम है जो भी इसको इनपुट मिलेगा उसको क्या कर देगा, 1/रेसिप्रोकल कर देगा, 1/x कर देगा। ये क्या कर देगा, 1/1, दैट इज 1। अगर मान लो x की वैल्यू हमने 2 दिया, x की वैल्यू हमने 2 दिया, ये क्या करेगा, इसको रेसिप्रोकेट कर देगा, आउटपुट क्या देगा, 1/2। इसी तरह से मान लो x की वैल्यू 3 दे दिया, तो आउटपुट क्या दे देगा, 1/3। x की वैल्यू अगर 0 दे दिया, x की वैल्यू हमने क्या दिया, 0। अब बताओ आउटपुट इस केस में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो x की अगर वैल्यू 0 दे दें तो कोई आउटपुट, नो आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। देखो जो भी फंक्शन हम पढ़ते हैं वो फंक्शन रियल फंक्शन होते हैं। रियल का मतलब कि x और y की जो वैल्यू होती है वो रियल नंबर होगा, ठीक है। तो जीरो, अगर 0 इनपुट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड। इसलिए y
कोई आउटपुट नहीं देगा x इक्वल टू 0 पे, इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह से फंक्शंस जो है काम करते हैं। तो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स, ग्राफ में भी हम अलग अलग पॉलिनोमियल्स के ग्राफ देखेंगे, कांस्टेंट के देखेंगे, लीनियर के देखेंगे, क्वाड्रेटिक के देखेंगे, क्यूबिक के देखेंगे। लेकिन यहां भी मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ पे रहेगा। तो ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज ग्राफ? तो ग्राफ जो है हम कैसे, ग्राफ क्या होता है? इस प्लेन को बोलते हैं एक्स वाई प्लेन। ये क्या है, इसमें एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, और ये है हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। जहां दोनों कट करती हैं दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 0 होती है। इस वर्टिकल लाइन के इधर इस वाले एरिया में एक्स पॉजिटिव होगा, तो इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट साइड में एक्स की वैल्यू निगेटिव होगा। ऐसे ही ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस है, इसके एबव वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसके नीचे वाई की वैल्यू निगेटिव होगा। इसका मतलब इस कोऑर्डिनेट में एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 दोनों पॉजिटिव होंगे। यहां पे एक्स लेस देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, यहां पे एक्स लेस देन 0, वाई लेस देन 0, यहां पे एक्स ग्रेटर देन 0, वाई लेस देन 0। तो ग्राफ क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनॉमियल दिया हो, जैसे मान लो दिया है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है। पी एक्स को y बोलते हैं, पी एक्स इज y। तो y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या करते हैं कि x की, ये हो गया x, ये हो गया y। x की वैल्यू कोई ले लो, y की वैल्यू निकालो, फिर 1 ले लो, वैल्यू निकालो, -1 ले लो, एक वैल्यू निकाल लो, ऐसे बहुत सारे वैल्यू निकालो। और ये क्या हो गया, ये एक्स वाई एक पॉइंट हो गया जिसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ये है। जैसे यहां पे मान लो वाई की वैल्यू आ गया 7, तो 0 7 एक क्या हो गया, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब क्या करो, इस एक्स वाई प्लेन में इसको इसको कार्टिजियन प्लेन भी बोलते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू इसमें प्लाट करते हैं। प्लाट बहुत तुम लोगों ने किया होगा इससे पहले। तो ये सारे पॉइंट्स को इसमें प्लाट करो और सारे पॉइंट्स को स्मूथ हैंड से आ, मिलाते हुए चले जाओ, ग्राफ हो गया। जैसे मान लो ये है, ये सब पॉइंट मिल गए, ऐसे 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 ऐसे,
कुछ ऐसे ऐसे। अब इनको ऐसे स्मूथ हैंड से मिला दो, तो इस तरह से ग्राफ बनता है। कोई भी ग्राफ खींचना हो, कोई भी ग्राफ आपको ड्रा करना हो, तरीका यही होता है ग्राफ बनाने का। तो थोड़ा नाइन्थ की ज्योमेट्री जरा देखते हैं। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं, थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? एक्स इजकल टू जीरो। वाई एक्सिस का इक्वेशन हो गया एक्स इजकल टू जीरो, क्योंकि वाई एक्सिस पे हर पॉइंट पे एक्स की वैल्यू जीरो होगा। ठीक है। अब इस वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में कोई लाइन है, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में कोई लाइन है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। जैसे मान लो ये लाइन है, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड at a distance of 3 unit, 3 unit from y एक्सिस। इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 3। तो y एक्सिस का इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0, और इससे राइट साइड में अगर कोई लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, तो उसका इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू 3। ऐसे ही x एक्सिस का क्या हो जाएगा? तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? 0 होगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। तो ये अगर लाइन मान लो इधर है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, तो ये डिस्टेंस माइनस में होगी, मान लो -4 है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -4, या x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो x -3 इक्वल। इसी तरह से x एक्सिस के एबव और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, जैसे ये लाइन, और ये डिस्टेंस मान लो 2 यूनिट है, तो इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2। और लाइन अगर मान लो नीचे है और ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस, या y प्लस 4 इक्वल टू 0, y -2 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये आना चाहिए सिलेबस में, इस चैप्टर में इसका यूज तो नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अब जैसे मान लो कांस्टेंट अगर पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? जैसे मैं बोलूं y इक्वल टू 7, दिस इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ कैसे आएगा? बस खींच दो ग्राफ, दिस इज द y इक्वल टू 7।
सेकंड है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे मान लो y इजकल टू पी एक्स इजकल टू ए एक्स प्लस बी, इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ आता है हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। और पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेट लाइन अगर कहीं ड्रॉ करना है तो उसके लिए केवल 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर 2 पॉइंट्स हमें मिल जाए तो वी कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर ग्राफ का, लीनियर फंक्शन का या लीनियर पॉलिनोमियल का जब भी ग्राफ बनाना हो तो केवल 2 पॉइंट हमें चाहिए, 2 पॉइंट ही लेना चाहिए। 2 पॉइंट अब ले लो, प्लॉट कर दो, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दो, वही लीनियर फंक्शन का क्या हो जाएगा, या लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हो जाएगा। तो जैसे मान लो दिया हुआ है y इजकल टू 2x माइनस 6, ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ भी क्या हो देखा हमने, स्ट्रेट लाइन होता है, लेकिन वो कांस्टेंट होती है, उसमें x जो है वेरी नहीं करेगा या y वेरी नहीं करेगा, कोई एक कांस्टेंट रहेगा। जैसे y इजकल टू 7 था तो x है ही नहीं यहां पे, x यहां पे कांस्टेंट है। तो इसके लिए हमें कितने चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। अब 2 पॉइंट्स में भी हम और स्पेसिफिक इसको कर देते हैं। ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम जब पॉइंट्स लेते हैं, एक x एक्सिस पे ले लेंगे पॉइंट और दूसरा y एक्सिस पे ले लेंगे, तो हमको इस प्लेन में मूव नहीं करना पड़ेगा। कैसे होगा, तो एक बार x इजकल टू 0 पुट कर दो तो ये y की वैल्यू क्या दे देगा, -6। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 एंड -6। 0 एंड -6। तो ये 0 और -6 कहाँ आएगा, वाई वाई कोऑर्डिनेट पर पड़ेगा। कहां पड़ जाएगा, मान लो ये तो 0 हो गया x, और -6 मान लो यहां पे है, तो ये पॉइंट जो है वो हो जाएगा 0 -6। फिर एक x कोऑर्डिनेट पे लेना है पॉइंट हमें, y0 पुट कर दो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट पे y क्या होगा, 0। तो यहां पे y को 0 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो क्या पॉइंट हो गया, 3 एंड 0। तो ये पॉइंट कहां आएगा, यहां पे मान लो ये 3 है, 3 0। अब इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन खींच दो, ये हो गया y इजकल टू 2x माइनस 6। तो स्ट्रेट लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है बहुत इजी है, 2 पॉइंट्स लेना है और ग्राफ खींच देना। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है, जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6।
पी एक्स इजकल टू 2x - 6। इसका जीरो क्या होगा? तो जीरो क्या होता है? ग्राफ जो है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वही जीरो होगा। तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां कट कर रहा है? इस पॉइंट पे कट कर रहा है। वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है? 3। ये 3 क्या है? एक्स। तो इसका जीरो क्या हो गया? जीरो। इसका जीरो हो गया 3। तो ग्राफ से जीरो ऐसे निकालते हैं। ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करेगा, वहां पे एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा, वही उसका जीरो होगा। तो इस ग्राफ का एक जीरो जो हो गया, वो हो गया 3। और लीनियर पॉलिनोमियल है, तो पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके एट मोस्ट जीरो जो होंगे वो 1 होंगे। 1 ही इसका होगा, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। और हो सकता है कि कोई भी ना हो। अगर मान लो यही लाइन ऐसे हो जाए तो एक्स को कहीं कट ही नहीं करेगी, तो इसके नो जीरो। ये लाइन क्या होगी? ये लाइन हो जाएगी, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इजिकल टू के। मान लो के है, ये के डिस्टेंस है, तो y इजिकल टू के। तो